आज के इस ट्रेनिंग में हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जब बेसिक ट्रेनिंग में पढ़ा रहे थे आपको, तो उनमें हमने दो टॉपिक को कवर नहीं किया था। मैंने जानबूझ के ही कवर नहीं किया था। एक क्रिस्टल का टॉपिक था, जो कि हम ब्रीफ में सिर्फ आपको क्रिस्टल के बारे में जानकारी दिए हैं। ब्रीफ का मतलब होता है कि हमने उसमें डीप में कवर उसको नहीं किए हैं। नहीं करने का भी मेरा कुछ रीजन रहा होगा, वो आज पता चलेगा। और उसके बाद हम जब ट्रांजिस्टर आपको पढ़ा रहे थे, जब हम ट्रांजिस्टर को इसमें कवर किए थे, तो ट्रांजिस्टर में हमने ट्रांजिस्टर को तो पढ़ाया, बिकॉज ट्रांजिस्टर एसएमडी कंपोनेंट में मॉसफेट का काम करता है हमारे मोबाइल फोन में। ठीक है, हमारे पास में दो तीन बोर्ड है जो कि फिजिकल मेरे पास में है, उसमें ट्रांजिस्टर अच्छे से दिखते हैं। बिकॉज इस बोर्ड में ट्रांजिस्टर का पता नहीं चल रहा, डायोड तो दिख रहा है स्पष्ट से। कोई ऐसा बोर्ड हमें दिखा नहीं जिस बोर्ड में ट्रांजिस्टर पता चले। हमने बहुत फाइंड किया है, बस देखना पड़ेगा टाइम निकाल कर अच्छे से, तब पता चलेगा उसको। ये छोटे छोटे बोर्ड जो होते हैं ना, उसमें ट्रांजिस्टर स्पष्ट अच्छे से दिख जाते हैं। तो आज के ट्रेनिंग में हम आपको बताते हैं मॉसफेट के बारे में। ठीक है, मॉसफेट को बताने से पहले, मॉसफेट के बारे में पता है आप सबको, किन्हीं को भी कहीं आप सीखे होंगे थोड़ा बहुत भी, कुछ भी? कोई भी मॉसफेट के बारे में पढ़े हैं? पढ़े तो नहीं है बोलिए सर, सर। यूज किए हैं। क्या बोल रहे हैं? पढ़े तो नहीं है लेकिन यूज किए हैं। क्या यूज किया मतलब? नहीं समझे, यूज मतलब क्या? नहीं समझ पाया हम ये मतलब चीजें। ये है कि जैसे एम्पलीफायर आता है कुछ सुन रहा हूँ लेकिन हम्म, कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। और डीजे का एम्पलीफायर में आता है ना, मॉसफेट रहता है उसमें। सर नाम तो सुना था हाँ लेकिन उसके बारे में बोलिए। वो इसके काम वो सब नहीं जानता है, फंक्शन। अच्छा अच्छा, मतलब नाम से वाकिफ हैं, इसका काम क्या है इससे वाकिफ नहीं है ही ना? हाँ सर। ठीक है, कोई नहीं, आज जान जाएंगे आप। तो उसका वर्क कैसा है उसको पता नहीं है, लेकिन यूज करने का। वो स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन नहीं, मतलब वो मेरे को स्टेप लगता है डाउन लैपटॉप में करता है। वो जो है ना देखिए, मॉसफेट हम जैसे। ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे आपसे। मैं राइट 9-10 में हम आपकी ट्रेनिंग को खत्म करेंगे, लैपटॉप की बैच है। इसलिए कम टाइम में हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या होता है। ठीक है, मॉसफेट मॉसफेट एक अच्छा टॉपिक है, आप ऐसा समझ, बहुत इसमें काफी कुछ सीखने को है। फिर भी हमको जहां तक, अच्छा, आप लोग कभी गीता सुनते हैं या पढ़ते हैं कभी भी? हमारे टॉपिक का नहीं है, फिर भी मन में आया पूछने को। कभी भी ऐसा मन में ख्याल आया तो गीता पढ़ती? जब तक स्क्रीन शेयर करते हैं तब तक पूछ लेते हैं आपसे। कभी तो सोचे ही नहीं है ऐसा। नहीं, कभी कभी होता है तो हम बाइबल देखते हैं। कुरान पढ़ते होंगे ना जी आप? हाँ सर, कौन पढ़ेंगे, पढ़े हैं। हाँ, कोई बड़ा डिफरेंट नहीं है, चीजें वही सब लिखा हुआ है। बशर्ते ये संस्कृत में है, वो उर्दू में आ जाता है, सब चीज वही है। लोग का अपना अपना एक धारणा हो जाता है। देखिए, हम इसमें कवर करेंगे अभी अभी मॉसफेट मॉसफेट ये रहा, है ना? हम इसमें मॉसफेट को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, बस फुल फॉर्म आप देख लीजिए मॉसफेट का ये होता है। एम एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, एम एक्स्ट्रा। सबसे पहले तो मेरा मॉस ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट को पढ़ने से पहले एक बार सर्च करते हैं मॉसफेट क्या होता है।
ചെറിയ കുട്ടികളെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ചുപ്പുറം दिख रहा है आपको माउस पैड ये वाली? ഇതവിടെ എന്റെ കൈ അതിന്റെ താഴെ എന്നെ മുകളിലല്ലേ हमारे मीटिंग में अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर मेरा क्या? आप ही बताइए, कभी सोचे नहीं थे हम इस टाइप से डिस्टर्ब मत कर। देख, ओहो, देखिए ये मॉसफेट दिख रहा है ना आपको? इसे हम मॉसफेट बोलते हैं। जी ये सब हमारे लैपटॉप में लगा रहता है मॉसफेट। इसमें ड्रेन होता है, एक सोर्स होता है, एक गेट होता है। आपको ये मॉसफेट हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? देखिए कैसे होता है, ड्रेन, सोर्स और गेट है। लेकिन ये जो हमारा ड्रेन सोर्स गेट होता है, ये वाला ड्रेन और ये सोर्स ये गेट जो होता है, इसमें क्या है कि ड्रेन सोर्स गेट जो होता है, लेकिन इसमें हमारा ऐसा है कि ये हमारे लैपटॉप के अंदर में लगे होते हैं, बड़े बड़े मशीन में लगे होते हैं। तो हमारा मोबाइल फोन के अंदर में ये आपको नहीं मिलेगा इस फॉर्म में। उसके लिए हमें एसएमडी चेक करना होगा, एसएमडी मॉसफेट जो कि हमारे बोर्ड में लगे होते हैं। क्या आप ऐसा मॉसफेट आपने देखा है? ये वाला हाँ देखा है, चाहिए वाली जी देखा है, जी देखा है। आपके बोर्ड में मिला है ये सब? हाँ देखा है। लिखा है ना? तो अभी जैसे पिक्चर में ड्रेन और सोर्स इसमें था, तो इसमें भी क्या होता है, ड्रेन और सोर्स और गेट होता है। अगर सिंपल शब्द में हम आपको बताएं कि मॉसफेट क्या होता है, तो आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मॉसफेट अगर सिंपल शब्द में हम आपको कहें कि ये क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? इसका क्या होगा, बताएंगे आप हमें? इसका काम क्या है कि हाँ सर एक सवाल है, मॉसफेट इसको बोलते हैं, ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो पता है। देखिए अगर हम आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाए हैं और आपने ट्रांजिस्टर के क्लास को अटेंड किया है, फिर भी फिर अगर मॉसफेट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। एम्पलीफाइंग शब्द समझते हैं क्या होता है? एम्पलीफाई इलेक्ट्रिकल को करना। स्टेप डाउन करेगा सर। क्या बोल रहे हैं सर? इलेक्ट्रिकल को स्टेप डाउन करेगा, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, कम करेगा। एम्पलीफाई करना बोलते हैं ना? ये मॉसफेट मेरे अंदाज में मेरा मन ये बोलता है कि जैसे मैं एम्पलीफायर में जैसे मॉसफेट जो बड़ा बड़ा मॉसफेट आता है उसको मैं यूज किया हूँ, मतलब डीजे एम्पलीफायर में। अब ये सब एम्पलीफायर क्या है कि मेरे को लगता है कि छोटा छोटा ब्लूटूथ में आता है और कुछ मोबाइल में भी आता है। मतलब जैसे ब्लूटूथ में अपना आता है छोटा छोटा मैन? जी जी ब्लूटूथ में जैसे कि टॉर्च ऑन करना हो गया, किसी के थ्रू इसी के थ्रू ना होता है सर ऑन। जैसे छोटा मतलब एक बटन आता है, वहां से प्रेस करेंगे तो ये जो है ना डायरेक्टली इसको ऑन करता है, रेगुलेटर टाइप से। हमारे फोन में जो मॉसफेट का काम होता है ना, ये हमारे रेगुलेट करने का काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, या फिर एम्पलीफाई करने के लिए काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप इसे। जब आप मानिए कि आपकी चार्जिंग ऐसी के आसपास ये लगा मिला, कभी ऐसा मिला कि आपके आपके जो जहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग पिन कनेक्ट करते हैं, उसके आसपास ये दिखा होगा आपको? जी ऐसा जी 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा भी मिलेगा। ज्यादातर ये केस में आपको ऐसा मिलेगा। कहाँ बस चला बस गया? ऐसा हाँ हाँ ज्यादातर ऐसा ही मिला है ना? जी। रेयर केस आपको ऐसा मिलेगा। ये बोलो। ऐसा मिलेगा, ऐसा, सॉरी, जी ऐसा मिलेगा। ये इस पे क्लिक करने के बाद ये जूम नहीं हो पाता, इस टाइप का। ये जी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है ज्यादातर? ये
क्या बोलूं, कोई पार्ट को जिसे चालू करने के स्थान पे ये मिलता है अरे सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपने कहा ना कि हमने बोर्ड में देखा, तो बोर्ड में किस जगह पे आपको मिलता है, किस सेक्शन पे, कहाँ पे दिखता है ये आपको ज्यादा? ये हम्म एलईडी में देखा है सर, एलईडी में मदरबोर्ड क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड में हाँ मदरबोर्ड में। चार्जिंग के जगह मिलता है, टॉर्च के जगह मिलता है। नोच कर दिया। हाँ, मोबाइल में पूछ रहे हैं तो ये नहीं नहीं नहीं, जैसे ब्लूटूथ में बता रहा हूँ, और मोबाइल में चार्जिंग के आसपास मिलता है सर, और स्पीकर के आसपास में मिलता है। इसमें मोबाइल की फिक्र में नहीं आएगा, मेरे पास बोर्ड में है, वो हम दिखा नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, तो मॉसफेट का अब क्या वर्क होता है हम इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन पाएंगे, हमारे पास में सुविधा अगर मिल गया ड्रॉ करने का तो हम समझाते हैं इसको। अब तो ध्यान से समझना है कि मॉसफेट का वर्किंग क्या होता है। ये डिपेंड करता है, जब आपकी डेड फोन होता है उस कंडीशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। उस टाइम में आप उस फोन को जब ऑन करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम में हमारा इसका रोल अच्छा निभाता है। इसीलिए डेड फोन को ऑन करने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार मॉसफेट के ऊपर में अच्छे से जान लें तो बेटर होगा हमारे लिए और आपके लिए भी। ठीक है, अब तो समय दीजिएगा। सपोज कीजिए ये हमारा, ठीक है, और एक हमारा ये है। सबसे पहले हम किसी एक मॉसफेट को समझते हैं। ठीक है, इसीलिए हम प्रेजेंटेशन पहले तैयार करते हैं। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा ड्रेन मान लीजिए, ड्रेन मानेंगे क्या, ये है ही ड्रेन। कैप्स लॉक ऑन। ये भी हमारा ड्रेन हो जाएगा, और ये जो है हमारा ड्रेन सोर्स हो जाएगा, ये हम गेट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, समझेंगे ये हमारा गेट हो जाएगा। ये मॉसफेट के अंदर में 3 टर्मिनल होता है, आप 3 पिन बोल सकते हैं, टर्मिनल जैसे समझ में आता है आप उस टाइप से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉसफेट के अंदर में 3 टर्मिनल होता है। एक होता है ड्रेन सोर्स गेट, ड्रेन सोर्स गेट, ठीक है ना। अब देखिए मॉसफेट का वर्किंग क्या होता है। इसके अंदर में जो हमारा डायोड वैल्यू होता है, वो डायोड वैल्यू कैसे वर्क करता है। सपोज कीजिए हमारा यहाँ से लेके, ध्यान से समझना है कि मॉसफेट वर्क कैसे करता है। जब आप मॉसफेट की टेस्टिंग भी करेंगे ना, तो उस वक्त में भी इसका ख्याल, इसका ध्यान रखना है। और जब मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में चेकिंग कैसे करना है वो समझना है। ध्यान से देखिएगा कि मॉसफेट ड्रेन से सोर्स से गेट से जुड़ा होता है। ठीक है, ड्रेन और सोर्स से, ड्रेन से कहाँ है, सोर्स पर। अब एक सोर्स पे कैसे पता चलेगा, हम अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं मॉसफेट 2 टाइप का होता है, इससे पहले जान लीजिए 2 टाइप का क्या होता है। एक होता है इसमें एन चैनल और एक होता है पी चैनल। ठीक है, एक एन चैनल होता है और एक पी चैनल होता है। थोड़ा सा अगर ड्रॉ सही से हो जाए तो बहुत अच्छा। मजा नहीं आया। डायोड का सिंबल ऐसे ही होता है ना। जी, जगह से वैसे होता है। सेम टू क्यों, सेम। अब देखो हमारा डायोड का वैल्यू किधर जा रहा है। इस पे जो डायोड है, जिसका डायोड है, वो डायोड का सिंपल भाषा में आप समझिए, डायोड का जो पहला सिरा है वो किधर मुड़ा हुआ, किधर जा रहा है वो,
कहाँ जा रहा है वो? तो भाई ड्रेन की तरफ जा रहा है नहीं ये? जी अरे आपको ये ड्रेन की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्लस माइनस जी। अरे बोलिए जी। अब्दुल वाजिद सर समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा हूँ सर, जा रहा ये है वो कहाँ जा रहा है इसका? ट्रेंड ट्रेंड। ड्रेन के तरफ। तो बोलिए हाँ जी, समझ में आ रहा है कि क्या? साउंड कट तो हो ये रहा है, जो मेरे को कट कट आ रहा है, इसलिए ये समझ जो हमारा ड्रेन की तरफ जा रहा है, देखो अब क्या होता है, सपोज कीजिए कि हमारा, थोड़ा समझना है इन चीज को, बहुत टॉपिक सही है इसलिए हम बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, ड्रेन इन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन हो रहा है। जी अब यही चीज यहाँ पे आउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इन और आउट हो रहा है, यहाँ पे हमारा 1.8 वोल्टेज क्या है, सॉरी 1.8 वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा आउट हो रहा है। और हमारे ड्रेन को ऑन होने के लिए सपोज मान के चलिए कि हमारे फोन की रिक्वायरमेंट है इतनी वोल्टेज का, ठीक है ना, समझिए थोड़ा सा, इतनी वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमें ये बताइए, सोर्स आउट कितना कर रहा है, 1.8 वोल्टेज किसके लिए, ड्रेन के लिए। अब ड्रेन कब ऑन होगा, ड्रेन को ऑन होने के लिए इसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है, कौन बताएंगे? हमें ड्रेन को ऑन करना है, देखो ड्रेन ऑन होने से पहले क्या करेगा, ड्रेन को जब हम ऑन करेंगे ये क्या होगा, हमारा शॉर्ट करना पड़ेगा, हमको स्विचिंग करना पड़ेगा, हमारा रेक्टिफायर एम्पलीफायर जो भी बोलते हैं इसको स्विचिंग करना है। अब हमें थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन पा रहा है, फिर भी आप समझिए, ये स्विचिंग हो रहा है, स्विचिंग करना है, ये दोनों को यहाँ पे जब शॉर्ट होगा तो ये switching होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, हमें स्विचिंग करेगा। स्विचिंग करने का मतलब ये है, देखिए जो भी बेसिक ट्रेनिंग में आप आए हैं ना, हम आपको बता दें मॉसफेट ऐसे ही पढ़ाते हैं, आपकी बेसिक ट्रेनिंग का एक मॉसफेट की चैप्टर कवर हो रहा है, आप ये जान लीजिए, ठीक है ना, मॉसफेट की चैप्टर। अब देखिए ये जो ड्रेन और सोर्स है, ड्रेन और सोर्स को गेट के थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं, गेट के माध्यम से शॉर्ट कर रहे हैं, ये गेट के टर्मिनल माने गेट में है, गेट से इसको शॉर्ट करना है, तब तो वोल्टेज प्रोवाइड होगा ना, शॉर्ट, ठीक है। समझिए, ये पिक्चर पे ध्यान देंगे और हमारी बात को सुनेंगे, हो सकता है लाइनिंग इधर उधर हो, लेकिन समझना है। अब ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, गेट हो गया, इससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, अब आप ये बताइए कि ये एन चैनल मॉसफेट बना या पी चैनल मॉसफेट बना, कौन बताएंगे? अगर कौन बताएंगे? जो बता दिया समझ जाएंगे, वो किसी भी फोन को ऑन कर लेगा फॉल्ट फाइंड करके। एन चैनल, क्या बोल रहे सर? एन चैनल मॉसफेट। और कौन बताएंगे? सोर्स से ड्रेन को जा रहा है ना। हाँ वो तो हमको हाँ सोर्स से ड्रेन पे जा रहा है, अभी हम भी देखे क्या हो रहा है, ये कौन चैनल मॉसफेट है भाई? सोर्स से ड्रेन, बोलो भाई। सोर्स से ड्रेन की साइड जा रहा है, एन सोर्स से ड्रेन के साइड जा रहा है, तो ये मॉसफेट, ये तो कैपेसिटर बन गया नहीं जी? अरे बताइए भाई, कौन मॉसफेट बना, ये कौन? जी ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है। एन चैनल मॉसफेट को ऑन होने के लिए ड्रेन के वोल्टेज से हाई, इसको थोड़ा ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होता है ड्रेन को ऑन करने के लिए, ठीक है, समझ में आया? अब देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलेंगे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ये हमारा पावर बटन है, थोड़ा और बेसिक करते हैं हम आपके लिए। ये हमारा पावर बटन है, समझिए, ठीक है। और ये जो है हमारा पावर बटन कहीं से कनेक्ट हो रहा है, इसमें इसमें 2 पिन है ना, पावर बटन में कितना पिन होता है, 2 पिन होता है ना, ऑन ऑफ करने के लिए, जी यस। ठीक है। तो ये पावर बटन को जब हम प्रेस करेंगे, जब हम इसको दबाएंगे, मान को चलो ये सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है,
ये ड्रेन ये कनेक्ट है यहाँ पे पावर, इसको वोल्टेज का आउट कितना करना है, इसको इन करने के लिए इतना पे जाएगा। ये सपोज मान के चलिए कि इतना पे इतना वोल्टेज हमको रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा मॉसफेट कब काम करेगा, ये मॉसफेट अगर हमारा कनेक्ट है किसके थ्रू, अगर ये हमारा मॉसफेट कनेक्ट है, ऐसा मानो ये मॉसफेट कनेक्ट है किसी आईसी से, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, आईसी से कनेक्ट हो गया। आईसी की एक टर्मिनल जो होगा हमारा ये कनेक्ट होगा इसके साथ, है ना, ये आईसी से कनेक्ट हो गया यहाँ पे, अगर ऐसा मान के ऐसा है। तो अब इस मॉसफेट का रिक्वायरमेंट है ऑन होने के लिए इतना 3.7 वोल्टेज इन करेगा ये, लेकिन इसको वोल्टेज कितना चाहिए, 3.8 या 8 या 4 वोल्टेज के आसपास जब आएगा तब जाकर के ये हमारा ये ड्रेन, ये जो गेट है, गेट हमारा ऑन करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। जब हम ये पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे आईसी को इन्फॉर्म करेगा कि हमारे एक मॉसफेट है उसको जरूरत है, तो ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट करेगा। अब ये हमारा शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो क्या होगा, हमारे इतना वोल्टेज इसको मिल जाएगा, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट वोल्टेज है उतना ही मिल जाएगा। जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस किए थे, अब आप इसको छोड़ेंगे, ये क्या होगा, अनस्विच हो जाएगा, वैसे ही खत्म। मतलब आपकी फोन ऑन हो गया, आप देखे होंगे कि जब आपकी फोन को पावर बटन प्रेस करके आप उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, अपनी करंट को वहां पे रोक देता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, बार बार उसको स्विचिंग, कितनों बार स्विचिंग होता है, 1 सेकेंड 1 मिनट में कितने बार ये स्विचिंग करता है। कैसे करता है कि जब आप इसको वहां से खत्म करते हैं, क्या करते हैं, जब आप पावर बटन को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, कि पावर बटन को छोड़ने के बाद वो हमारा माउस पैड जो स्विचिंग कर रहा था वो वहां से करना क्या करता है, अपनी वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, वहां से खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। जैसे ही अब आपका लॉक लग गया, फोन में लॉक लगा हुआ डिस्प्ले में, फिर आपको किसी को कॉल करना है, फिर आप पावर बटन को प्रेस करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, फिर इसको उतना वोल्टेज प्रोवाइड होगा। होप सो कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करें आपसे समझ पाए होंगे आप। भाई लोग समझ गए? किसको समझ में नहीं आया जी, समझ में आया मॉसफेट कैसे काम हो रहा है हमारा? ठीक है, आप नहीं बोलिए, कोई इशू नहीं है, आप शॉर्टिंग फाइंड करने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब आप बताइए, आप पावर आईसी को चेक कीजिए, पावर आईसी के पास लगे बक कॉइल को चेक कीजिए, कैपेसिटर को चेक कीजिए, फ्लैश आईसी को, सीपीयू को, सबको खोल खा करके एक साइड करके आप ठीक कर दीजिए। अगर आपका मॉसफेट ही खराब हो, आपका फोन ऑन होगा? नहीं। होगा फोन ऑन? नहीं नहीं चांसेस है आपका फोन ऑन होने का? नहीं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पानी धीरे धीरे ही पिया जाता है, ज्यादा पीना भी खराब ही हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप ही चलिए, ठीक है। अच्छा। आपने बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, 3 स्टेप में शॉर्टिंग डन, 4 स्टेप में शॉर्टिंग डन, हमें भी समझ में नहीं आता कि कौन ट्रिक होता होगा, ये सब पता नहीं, वीडियो पे अच्छा व्यूज भी आता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, हर चीज का एक प्रोसेस होता है और उसी से गुजरना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कैसा करना ही पड़ता होगा आपको। तो इस टाइप से हमारा मॉसफेट की स्विचिंग का वर्किंग होता है। ये कितनों बार ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, करती रहता है, ये इसका यही काम है, ठीक है। आप जितने बार पावर बटन, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ पावर बटन, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये जहां भी लिंक होगा जिसके साथ, जहां भी करंट को फॉलो कर रहा है वैसे ही करता है। चलो एक एग्जांपल और हम आपको देते हैं। सपोज कीजिए आपका सीपीयू है, सीपीयू के साथ में अगर हमारा जुड़ा हुआ है, कौन सी ऑडियो सेक्शन जुड़ा हुआ है, या फिर वहां पे फ्लैश लाइटिंग की प्रॉब्लम है, वो जुड़ा हुआ है, क्या आपका फ्लैश लाइट बार बार काम करता है? आपकी जो फ्लैश लाइटिंग है वो बार बार काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका रीजन बताते। जब आपकी रिक्वायरमेंट पड़ता है तभी तो आप फ्लैश आईसी के ऊपर, फ्लैश आईसी को काम करेंगे ना। जब फ्लैश आईसी को ऑन करेंगे तो वैसे सीपीयू या एमएमसी जिससे भी लिंक होगा उसको क्या करेगा, उतना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तब आपका फ्लैश लाइट जल जाएगा, ठीक है ना। तब आपका फ्लैश लाइट जलेगा उस कंडीशन में। इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट वोल्टेज वहां पे जाता है, फिर वो ऑन ऑफ स्विच करते रहता है उसका।
अब इन सभी कंपोनेंट की उतनी जरूरत नहीं पड़ा। प्रोग्रामिंग करने के बाद बड़े बड़े जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, वो सब्जी को लिंक कर दिया, आईसी के साथ में मर्ज कर दिया गया है, जिसके वजह से हमारी फोन पतली होती जाती है और उस पे कंपोनेंट भी बहुत कम होता है। स्टैंडर्ड लेवल की प्रोग्रामिंग अब होने लगा है, तो इसलिए इन सभी का बहुत कम यूज होता है, लेकिन छोटे छोटे फोन में आप देखेंगे ज्यादा मिलेगा। समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ है? अगर अभी के टाइम में कोई भी टेक्नीशियन या भी कोई भी रिपेयर करने वाला ट्रेनर ही क्यों नहीं हो, और अगर वो अभी टाइम में कोई मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसे काफी अपने ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी और आगे भी करना ही पड़ेगा। मोबाइल एक ऐसी रिपेयरिंग, एक ऐसी आर्ट है जो कि हमेशा आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा एन चैनल मॉसफेट कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा पीच, ये मॉसफेट, हम इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। अब ठीक है, अब थोड़ा समझाना हमें आसान हो जाएगा क्योंकि आप तो समझदार हो चुके हैं अब। ठीक, अब क्या करेंगे हम, और ये क्या हो गया, गजब हो गया, इसमें तो प्यार हो। और नीतीश जी, आपको समझ में आया मॉसफेट एन चैनल? सर अभी तो ज्वाइन ही किया सर। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लेफ्ट हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप लेफ्ट हो रहे हैं, आप आ रहे हैं, आपके ऑडियो की प्रॉब्लम है सर नेटवर्क। सर वीडियो नहीं आ रहा था सर, इसलिए 3-4 बार लेफ्ट हुए सर, उसके बाद कोई वीडियो नहीं, दिखाई आप हम आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम क्यों होता है, कौन सा सिम यूज करते हैं आप? जी। इंटरनेट की प्रॉब्लम क्यों होता है? आप जियो में रिचार्ज रखा करिए, 2 GB कम से कम, 1 GB रिचार्ज रखा करिए। अच्छा परफॉर्मेंस, अगर आपकी नेटवर्क स्लो काम करती है आपके एरिया में तो जियो को कंप्लेन कीजिए, ठीक हो सकता है। जी। साज भाई, समझ रहे हैं आप? मॉसफेट की वर्किंग समझ में आया आपको एन चैनल का? ये कभी बोलते नहीं है कुछ जब भी पूछते हैं हम तो। शाह जी सुन रहे हैं? हाँ सर सुन रहे हैं, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, कोई साउंड आ रहा है सर। ये साद भाई जो है, साद, क्या नाम है, SAHAD, शादी है ना? हेलो ये माइक पे कोई। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। बोले सर कि वीडियो रिकॉर्डिंग वाला सर दे दीजिएगा सर। ठीक है, बहुत अच्छा, जरूर। ये वीडियो को हम ऐसे ही यूट्यूब पे छोड़ देंगे, जो भी हमको लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, आप देख लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं है सर, तो हम क्या, अभी अब बताते हैं हम इसको, थोड़ा अब ध्यान से थोड़ा समझना है पीछे ये जो मॉसफेट है, ये भी हम एन चैनल पे कन्वर्ट करेंगे इसको भी। एन चैनल और दूसरे तरीका से वर्क करता है। चलिए अब ये मॉसफेट के ऊपर में देखते हैं, इसका भी टर्मिनल कैसे जुड़ा होगा, हमारा सोर्स के साथ में, ठीक है ना? डायोड रिवर्स अब होगा। हम क्या करेंगे, क्या करेगा गुरु? डायोड रिवर्स होगा। हाँ, डायोड रिवर्स होगा। कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ डायोड डायोड है, वो बीच में डायोड है ना, और रिवर्स होगा, उल्टा होगा। ये सब हम पढ़ाए हैं जी ट्रांजिस्टर में, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों हम पढ़ाए हैं। देखिए हमें जहाँ पे लगता है ना जो चीज इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझा करके अगला टॉपिक पढ़ाना चाहिए, तो हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम शॉर्टिंग पे बात करेंगे अब, डीसी एम्पियर रीडिंग करना सिखाएंगे, तो यहाँ पे मेरा बनता है कि हम एक बार रिपीट कर दें। नहीं फोन ऑन होगा तो वो हम ही को बोलेगा मैसेज करके। आप बताइए कि ये कौन सा मॉसफेट है? पी पी मॉसफेट है। ये पी चैनल बन गया। हमारे तरफ से एक टी शर्ट फ्री मिलेगा, स्किल मेटा टेक्नोलॉजी का नाम से, उस पर लिखा होगा लोगों के साथ। सिंपल सी सवाल है, आप उसका जवाब अगर अभी दे दिए तो। अब आप हमें ये बताइए कि हमारा ड्रेन को ऑन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, इसका कैसे हमारा ड्रेन ऑन होगा? पी ड्राइव चैनल में को, मॉसफेट को ऑन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.8 वोल्ट जो चल जाना बता चाहिए। देगा स्किल मेटा टेक्नोलॉजी का एक टी शर्ट फ्री मिलेगा।
नहीं लेना है? ड्रेन अब का आप गूगल मत कर देना 1.8 ना भाई। गूगल नहीं करना है। बोलिए बोलिए। ड्रेन 1.8 वोल्टेज। 1.8 वोल्टेज, क्या बात है। और कौन बताएंगे? मोबाइल है, क्रोम पे सर्च कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। कौन बताएंगे? कोई और है? वोल्टेज मिलना चाहिए सर 1.8। हाँ वो तो हमें भी पता है भाई, वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ऑन कैसे होगा ये? जी क्यों नहीं? ये तो हमें भी पता है। तब तो शॉर्ट करेगा तब तो चालू होगा ना। अरे हमको पता है कि ये वोल्टेज, जी ये हम समझ रहे हैं कि वोल्टेज मिलेगा तभी तो ये ऑन होगा ना। जी जी अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्यों ऑन होगा ये? जी 1.8 में चालू हो जाएगा सर। 1.8 में चालू हो जाए कंफर्म? नहीं, कितना नहीं चालू चाहिए? होगा। 3.7 चाहिए। चलो एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा सा और, हम आपका हेल्प करने के लिए अभी हम इंड ऑफ ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा और हिंट आपको देते हैं। चलिए 1.0 वोल्टेज अच्छा आउट। अच्छा ओके, या मिस्टर गौरव 2.8 इन वोल्टेज। चलो अब बताइए, हमारे ड्रेन को रिक्वायरमेंट कितना है? 1.8 वोल्टेज ये आउट करेगा और सोर्स हमारा इन करेगा 2.8। लेकिन हमारा गेट जो उसको इन्फॉर्म करेगा ऑन होने के लिए, कैसे करेगा ये? क्या प्रोसेस होगा इसका ऑन होने का? शॉर्ट पी करेगा। चैनल मोसफेट को ऑन होने का क्या प्रोसेस होता है? क्या वोल्टेज लेगा ये? 2.8। 2.8। 8। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। ट्रांजिस्टर आप अच्छे से पढ़े हमसे। ठीक है, अब जो भी जवाब दिया बहुत अच्छा। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, हमारा पी चैनल मोसफेट को ऑन होने के लिए निगेटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ता है। सपोज कीजिए वहां पे 1.8 इसको चाहिए, तो हमें यहाँ पे इसका निगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, उससे कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट करेगा। आप देखते होंगे कि ज्यादातर केस में सेमेटिक्स डायग्राम में बहुत चीजों को क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है ना। इसके आसपास की लगे हुए जो भी चीज होता है उसको क्या करता है, ग्राउंड होता है। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्विच को ऑन कर रहे थे और हमें इतना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा ये जो होगा ना, इसको हम ग्राउंड, ये वाला पिन ग्राउंड हो जाएगा, इसका ये ग्राउंड हो जाएगा। पे चैनल मॉसफेट का ये पहचान हो, ये ग्राउंड हो जाएगा। देखो ऐसे इससे भी निकलने वाली करंट को ग्राउंड करके इसको दिया जा सकता है, या फिर इसको भी हम डायरेक्ट ग्राउंड करके हम इसको वोल्टेज को आगे भेज सकते हैं। ये अब हमारा ग्राउंड हो जाएगा, समझे? अब बताइए, ग्राउंड जब वोल्टेज हुआ है तो ये निगेटिव वोल्टेज हुआ ना। अब ये निगेटिव वोल्टेज हुआ तो ये ऑन होगा कि नहीं होगा? अब ये ऑन कैसे? अब ये ऑन होगा, फिर वही प्रोसेस इसका स्टार्ट होगा ऐसे वाला, ये भी ऐसे शॉर्ट होगा, तब जाकर के हमारा ड्रेन ये ऑन हो जाएगा मोसफेट। एक बार हम इन चीज को सेमेटिक्स में आपको दिखाएं, समझ में आया कि ये कैसे ऑन होता है, आउट होता है वोल्टेज इससे। एन चैनल में हम एक्सप्लेन अच्छा से किए हैं, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं उतना। समझ में आ गया होगा, बस रिवर्स वोल्टेज हो जाता है इसमें। और एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें निगेटिव वोल्टेज लेता है इसको ऑन होने के लिए, और इसको पॉजिटिव। देखो पी सिंपल दो शब्द में, एन चैनल को पॉजिटिव चाहिए और पी चैनल को निगेटिव चाहिए ऑन होने के लिए। क्लियर? सर बोर्ड में कैसे पहचाने कि एन चैनल कौन है पी चैनल? क्या बात है, गजब, ताली बजवाते हैं हम आपका लिए, अगर आप सेंटर में होते भी तो। गजब क्वेश्चन किया है। हाँ वही तो हम अब आपको बताने वाले हैं जी। देखिए यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब आप ये समझिए, फीलिंग नहीं आ रहा है जी। चलो थोड़ा सा डीप में ही जाके देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा ड्रेन है, ठीक है, ये तो शॉर्ट है,
हमें ड्रेन और सोर्स को चेक करना होता है। समझ जाइएगा आप, यहाँ से ज्यादा टाइम भी नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे रेड कॉर्प लगा हुआ है मल्टीमीटर का, तो रेड वाला जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बताइएगा। पॉजिटिव होता है सर। पॉजिटिव होता है। और जी। हमने यहाँ पे सोर्स पे रखा, क्या चीज पे रखा, सोर्स पे। सोर्स पे। अगर हमारा वोल्टेज 250 से लेके 400 के बीच में आता है या अप डाउन ऊपर नीचे होते रहता है इसमें, अगर इस टर्मिनल पे रखने के बाद, इस पे रखने के बाद जो ड्रेन पे मेरा पोर्ट होगा, हमें वही समझेंगे कि ये हमारा ये रेड वाला क्या होता है, पॉजिटिव ना, कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये कौन सा मॉसफेट हो गया, ये हमारा N MOSFET. कौन सा मॉसफेट, N MOSFET. हाँ एन चैनल मॉसफेट हुआ। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पे ब्लैक कॉर्प लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेड, अगर वैल्यू हमें मिल गया तो ये हो गया क्या, निगेटिव, पी चैनल क्या हो गया, पी चैनल। सिंपल ठीक है हुआ, सर, अब समझाएंगे हम आपको, बिल्कुल सिंपल में हमने जी। आपको टेस्टिंग बताया। लेकिन अगर आपको इधर से वोल्टेज इधर से नहीं मिलता, यहाँ आपने यहाँ जस्ट रहा, यहाँ से वोल्टेज नहीं मिला, फिर अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे मॉसफेट की टेस्टिंग होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलिए। मदरबोर्ड पे किधर किधर लगा होता है सर वो? ये मॉसफेट मदरबोर्ड में कहाँ लगा होता है, हाँ, ये मदरबोर्ड में आपको मॉसफेट मिलेगा, छोटी वाली फोन जो होगा, चार्जिंग पिन जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, बैटरी पिन जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उस जगह पे मिलेगा। मेरे पास बोर्ड है छोटा वाला, हम अभी ट्रेनिंग के बाद उसमें ड्राइंग करके स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपको भेज देंगे, मॉसफेट जी समझ जी में जी, आ जाएगा। पीछे सर, पीछे 2 टांग रहता है, आगे 1 टांग। जी अरे हाँ, अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, जी जस्ट जी। वेट फॉर इट। आईटेल का फोन में ज्यादा दिखते हैं सर, छोटा वाला फोन में। हाँ, ये हम क्या बोले कि कीपैड ये मोबाइल में टच फोन, दिखेगा। ये आपको ज्यादातर जो है ना बड़ी वाली फोन में भी मिलता है। जैसे अगर आपके पास आईफोन होगा तो उसमें तो बहुत कम, उसमें भी है। हमारे पास में सिमेट्रिक से भी खोलने का टाइम नहीं, 9:04 हो गया है, हम आपको दिखाते हैं। ये रहा, ठीक है ना जी जी, मॉसफेट, देख लिए सर। देख सर लिए ना। इसका काम क्या रहता है? हाँ? अरे बाबा, ये नीतीश सर, आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा जी, अब इतना देर से तो हम बहुत यही सब बता रहे थे। सर लेट से आए सर। हम बताए ना अख्तर जी, जी सर। देखो बताते हैं हम आपको, ऐसा नहीं बताएंगे। देखिए हमारे वोल्टेज जो होता है ना, ये एक स्विचिंग करने का काम करता है हमारे फोन के अंदर में। इसकी जी वजह से भी आपका फोन कभी कभी ऑन नहीं होता है, या फिर चार्जिंग की भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जिस पर्पज से इस मॉसफेट को लगाया गया होगा, वहां पे जिस भी सेक्शन में, मान लो ये नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर ये चार्जिंग सेक्शन में लगा हुआ है तो चार्जिंग को कंट्रोल कर रहा है, ऑन ऑफ को कंट्रोल कर रहा है। बग सेक्शन से निकल करके वोल्टेज जो जाता है वो डायरेक्ट चार्जिंग ऐसी को चला जाता है नहीं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमारी यही सब लगा होता है। आप इसको देख रहे हैं ना, हूबहू आपके फोन में ऐसे ही रहेगा लगा हुआ। कैपेसिटर इसके पास में बड़ी वाली होगा इसको कंट्रोल करने के लिए, और रजिस्टर भी लगा होगा, और यहाँ पे माइनस भी लगा होगा, देख रहे हैं ना। सपोज कीजिए जी चार्जिंग पिन है तो ऐसे टाइप से लगा होगा आपके बोर्ड में भी, मोबाइल के बोर्ड में। हाँ 1 मिनट, टाइमिंग ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा और एक काम कर लेते हैं हम। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, क्या हो गया इसको, दिखा आपको, ये कैसा दिखेगा आपको। ये मॉसफेट सिमेट्रिक डायग्राम में जब आप देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, है ना। जी देखिए जी सर। अभी हम ऐसे ही बता रहे थे ना आपको, जी सर। ड्रेन की तरफ हमारे सोर्स से वैल्यू ये जा रहा है ऊपर एन चैनल की तरफ। गेट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको शॉर्ट कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है ना ये जी। जी ये
देगा, इसको करंट ऊपर फ्लो होगा, है ना दिया हुआ। फिर आप यहाँ पे देखिए पी चैनल के मॉसफेट में ये क्या हुआ, ड्रेन से सोर्स की तरफ आ रहा है। जी स्कीमेटिक डायग्राम में कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा, पी चैनल हो गया ये हमारा, और ये हमारा एन चैनल हो गया, ठीक है। डायोड ये सिंबल सर्किट में दिखा। हम कल के डेट में हम आपको ये चीजें सेमेटिक्स डायग्राम में प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि आपको ये कहाँ पे मिलेगा। देखिए आज हम शॉर्टिंग के ऊपर में बात करने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किए थे, लेकिन हम आपको मॉसफेट पढ़ा दिए, ये जानना जरूरी था। शॉर्टिंग के ऊपर में हम 3 चैप्टर कवर करते हैं यहाँ पे। नो शॉर्टिंग, फोन में कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, फोन ऑटो एम्पियर भी नहीं ले रहा है, फोन पोर्ट भी नहीं बना रहा है, फोन डीसी मशीन से भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है। लेकिन बट प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, बट प्रॉब्लम 0.4 एम्पियर टू लेकर के इतना एम्पियर के बीच में ये क्या कर रहा है, ले रहा है। लेकिन रिलीज करने के बाद यही एम्पियर 0 हो जाता है। कल इसका जवाब आप भी ढूंढ लीजिएगा एक बार, हम भी बताएंगे। ऐसे तो पता होगा इसका सॉल्यूशन आप सबको, इसका सॉल्यूशन पता है ना, किनको किनको पता है, थोड़ा सा बात करते हैं। अख्तर जी सॉल्यूशन पता है इनका, रिकॉर्डिंग भेजे ना उसका, क्या बोल रहे हैं। आपने जो वीडियो भेजे ना उसमें है ना। हमारे पास में 24 ऐसे पॉइंट्स लिखा हुआ है रीडिंग का, ठीक है ना, 24 ऐसे पॉइंट लिखा हुआ है, हम उसमें भी कवर करेंगे, बारी बारी से हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इसको कवर करना है, समझ गया। सर बोले छोटा वाला फोन में सर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आता है सर। छोटी वाली फोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम, जी बस थोड़ा सा इसको हम किसी तरीका से खत्म कर देते हैं। आपका ये ट्रेनिंग, ये आपका जो भी चल रहा है शॉर्टिंग और एम्पियर को लेकर के, इसके बाद हम बात करेंगे सर, छोटी बड़ा वाले फोन है में उसमें नेटवर्क की। सर, 3 फोन है मेरे पास में, फुल शॉर्टिंग है सर। फुल शॉर्टिंग है, कीपैड है। जी, माइनस और प्लस दोनों पर बीप का आवाज आ रहा है सर। अच्छा वाले ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप मॉडल नंबर के साथ भेजिएगा। प्रॉब्लम शॉर्टिंग है, अभी आपको जैसे हम बताए ना, एक बार क्रॉस जी चेकिंग फोन को जरूर क्या करिए। अभी अख्तर हमें बता रहे थे कि सर एक फोन आया था पूरा डेड कंडीशन में था, फोन जी में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उसमें। उन्होंने क्या क्या पहले अच्छे से उसको साफ किया, साफ करने के बाद किसी सेक्शन में कार्बन लगा हुआ था, फिर उसको साफ किया फोन में, जी और फिर वो क्या कर रहे थे, क्या क्या किया अख्तर जी एक बार बताएंगे आप। जो कार्बन लगा हुआ था वहां पे, और फिर डिस्प्ले पे जो मतलब कॉइल होता है ना सर, सर भी थोड़ा बहुत कार्बन लगा हुआ था, उसको फिर पेट्रोल से साफ किया था, और यूएनसी को मतलब गर्म किया था, हीट किया था, हल्का सा मतलब हिलाया था हल्का हल्का, बस और कुछ नहीं किया, बाद बाकी फोन ऑन हो गया। अच्छा, हम आप लोग को बूस्ट कॉइल के बारे में बताए हैं ना, जो कि जो बग कॉइल बोलते हैं या बूस्ट कॉइल, दोनों एक ही होता है। बग सेक्शन पढ़ा रहे थे ना एमटीके और क्वालकॉम के सीपीयू में, अति जब पावर आईसी के बारे में बता रहे थे, तो जी ये बताए हुए ना सप्लाई के बारे में। जी 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 ठीक है, और हम एक चीज बता, देखो के ऊपर हमारे सप्लाई के फोन में बारे में ना, काम बताया। सर, मुझे क्या बोल नहीं रहे हैं मालूम है सर। आप क्वालकॉम की सीपीयू पढ़े ना नीतीश जी, जब हम क्वालकॉम नहीं कवर कर रहे थे तो। जी, नहीं ना, नहीं थे सर। बक्काइल के ऊपर सप्लाई नहीं बोला, सप्लाई का रीडिंग नहीं बोला। एक होता है बूस्ट सेक्शन, है ना, कॉइल को जो स्विचिंग करने के लिए लगाया जाता है, उसी को तो हम बूस्ट सेक्शन बोलते हैं, जो कि पावर आईसी के आसपास में लगा होता है। एक होता है एलडीओ। देखो आपके फोन में अगर 0.6 किसके नीचे वोल्टेज आ रहा है ना, तो ये वोल्टेज एलडीओ सेक्शन से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इतना एम्पियर ले रहा है तो, सॉरी इतना वोल्टेज अगर ले रहा है तो फिर भी फोन ऑन नहीं होता है, तब जाकर कल हम बताएंगे इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है।
कल पार्टिकुलर एक टॉपिक अच्छा कवर करेंगे, जैसे भी हम मॉस्फेट को खत्म किए तो कल हम एम्पियर के टॉपिक को पूरा कंप्लीट खत्म करना चाहते हैं। आप लोग टाइम से जुड़ जाइएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? जब टाइम से आप आ जाते हैं तो क्लियर कर देंगे। और बाकी और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहेंगे, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं ना, अभी ऐसा ऐसा कुछ लोग को हमने देखा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर में काम क्या करिए, जब टाइम 1-2 घंटा मिले ना तो रिवाइज क्या करिए मोबाइल रिपेयरिंग का, जो भी चीजें बताते हैं समझाते हैं, इससे हमें भी थोड़ा आसान हो जाता है आपको बताना समझाना। ऐसा किया करिए। धन्यवाद आप सभी का, आपने इतनी टाइम हमें दिया। ट्रेनिंग कोई नहीं कर रहे हैं, ठीक है?